Friends, we are starting with the new chapter today, and the chapter is the first chapter of your NCERT book, the real numbers. Real numbers क्या हैं? जितने भी numbers at present you know are real numbers. Like fraction, root के अंदर तुम number लेते हो, decimal number लेते हो, integers, whole numbers, natural numbers, they all are real numbers. बट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करने तो इसका मतलब नॉन रियल नंबर्स भी होने चाहिए. बट फॉरगेट अबाउट द नॉन रियल नंबर्स, बिकॉज नॉन रियल नंबर्स तुम आगे फर्दर जब क्लास 11 में मैथ्स लेते हो तो उसके अंदर तुम नॉन रियल नंबर्स के बारे में पढ़ोगे. सो वी स्टार्ट विद द रियल नंबर्स. इन रियल नंबर्स आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. बट बिफोर दैट आई डिस्कस लेमा. लेमा क्या है हमारा? वट इज अ लेमा? लेमा के लिए क्या है कि जैसे तुम 9th क्लास में भी तुमने देखा होगा, तुम थ्योरम्स प्रूव करते हो, किसी थ्योरम के अंदर तुम कोई और थ्योरम अप्लाई कर देते हो. एंड ज़रूरी नहीं कि ज्योमेट्री के अंदर हम थ्योरम्स की बात करें, हम किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं. वेन एवर वी आर प्रूविंग अ स्टेटमेंट, उसके अंदर हम कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रीवियस यूज करते हैं उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. दैट इज वॉट वी कॉल लेमा. लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट. मतलब कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम यूज करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इज कॉल्ड लेमा. एक और वर्ड हमारा यहां पर आएगा एल्गोरिथम. एल्गोरिथम हमारा क्या होता है? एल्गोरिथम जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. वी ऑलवेज फॉलो सम स्टेप्स. जैसे कि तुम स्कूल जाते हो तो तुम एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हो रेगुलरली, वो ही तुम्हारा एल्गोरिदम है. सो एल्गोरिदम इज व्हाट? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. यानी किसी भी वर्क को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए वी फॉलो सम स्टेप्स. वो जो स्टेप्स हैं यानी दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम. सो वी स्टार्ट विद Euclid's division lemma. Now what is Euclid division lemma? क्या बताता है Euclid division lemma? For any positive integers a and b, for any positive integers a and B, there exist unique Q and R. Q is for quotient and R is for remainder. For example, मैं क्या करता हूं यहां पर 13 को अगर मैं से 4 से डिवाइड करता हूं, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर इज 1. इसका मतलब ये जो 1 and 3 है, दिस इज quotient, this is remainder. So if we divide a number by another number, if we divide an integer by another integer, we get two unique numbers. One is the quotient and second is the remainder. And unique word मैं क्यों यूज कर रहा हूं? Because for 13 and 4 इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता, 3 and 1 ही आएंगे. So they are unique. And one more thing, ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये हमेशा दिस इज व्हाट? डिवाइजर. ये हमारा डिवाइजर होता है. 13 जो है वो हमारा डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं. दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर. जो रिमाइंडर है हमारा वो हमेशा या तो 0 आता है या 0 से ग्रेटर आता है. रिमाइंडर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता. रिमाइंडर इज इधर 0 और ग्रेटर देन 0, बट इट शुड बी लेस देन द डिवाइजर. जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है. सो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट? द डिवाइजर. यानी जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होता है. राइट? तो ये हमारे यूनिक नंबर्स हैं, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यूक्लिड डिवीजन लेमा इज? फॉर
any positive integers a and b, there exist यूनिक, क्लियर हो गया कि मैं यूनिक क्यों यूज कर रहा हूं वर्ड? देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर, यूनिक क्यू एंड आर सच दैट A equals to BQ plus R, and this is for A greater than B. हम A greater than B के लिए ये फॉलो कर रहे हैं. There exists unique Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R should be greater than equal to 0 but less than divisor. Divisor यहां पर क्या है? B. So R should be greater than equal to 0 less than B. ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा. सो यहां पर जो Q एंड R हैं, Q एंड R को हम इंटीजर्स बोलें, नेचुरल बोलें या होल नंबर बोलें, डिपेंड करता है. तो यहां पर Q एंड R किन नंबर्स को हमारे बताते हैं? Q एंड R आर होल नंबर्स, बिकॉज Q एंड R को हम इंटीजर्स नहीं कह सकते, बिकॉज इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट. हम नेचुरल नहीं कह सकते, बिकॉज नेचुरल में जीरो काउंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो सकता है. दैट इज वाई वी आर सेइंग Q एंड R आर होल नंबर्स. और हम इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में कैसे कह सकते हैं? दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? जीरो भी काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4 भी काउंट हो जाएगा. सो Q एंड R इधर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और वी कैन से Q एंड R आर whole numbers. So it is better to call them whole numbers. Now we take an example based on Euclid division lemma. Question क्या है हमारा? That every positive even integer is of the form 2q, and every odd positive integer is always of the form 2q plus 1. हमें क्या प्रूव करना है? कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है उसका फॉर्मेट हमेशा 2q ही रहेगा, एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्मेट है वो 2q plus 1 रहेगा. सो हाउ टू वी प्रूव दिस? सो वी अज्यूम एन इंटीजर a. हम कोई भी एक इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं a. लेट a be any positive integer. Let a be any positive integer. तो जो a है उसको मैं टू क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं. मतलब मैं किसी भी नंबर को 2q प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं. ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं उस नंबर को किस फॉर्मेट में लिखता हूं, वेदर 3q प्लस आर, 4q प्लस आर, वट एवर. सो आई राइट माई नंबर इन द फॉर्म 2q प्लस आर, बिकॉज इवन पर हम चल रहे हैं. इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, वेयर दिस r should be greater than equal to 0 but less than what? 2, क्योंकि हम 2 के मल्टीपल्स, मतलब जो हमारा डिवाइजर है हम उसको 2 कंसीडर करके चल रहे हैं. नाउ जो a है हम उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? सो a में भी मतलब अगर मैंने a को 2q प्लस आर लिया है तो a मेरा क्या हो सकता है? व्हेन r इज 0. अगर r 0 होगा तो a क्या बन जाएगा? 2q बन जाएगा. r अगर मेरा 1 होगा तो 2q प्लस 1 बन जाएगा. r को हम 2 नहीं ले सकते बिकॉज इट इज लेस देन 2,
एंड आर जो है वो हमारा होल नंबर है, डेसिमल में नहीं ले सकते, तो आर की वैल्यू सिर्फ 0 एंड 1 ही हो सकती है। इसका मतलब हम अपने ए को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नाउ वी कंसीडर देम 1 by 1 व्हेन a equals to 2q। सी 2q जो है, दिस नंबर is a multiple of 2 since 2q is a multiple of 2, so it is even। इसका मतलब जो 2q है वो हमारा इवन हो गया, therefore a equal to 2q is even, राइट। अब हम जैसे हमने प्रूव कर दिया 2q तो हमारा इवन है, अब हम नेक्स्ट 2q प्लस 1 के लिए लेते हैं। व्हेन a इज 2q प्लस 1, व्हेन a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, as we have proved in the first part that 2q is even, 2q हमारा even नंबर है, and whenever we add 1 to an even number we always get an odd number। here 2q is a multiple of 2, this number is a multiple of 2, so since 2q is even, this implies 2q plus 1 must be an odd number। इसका मतलब जो 2q प्लस 1 है वो हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू 2q प्लस 1, मतलब इन दिस केस a इज व्हाट, ऑड। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सेम, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड ही एग्जांपल ले रहे हैं। द क्वेश्चन इज एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। So in this case also we simply assume the number be a। Let a be any odd पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या करा, ए को एनी पॉजिटिव, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लिया। देयरफॉर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इक्वल्स टू 4q प्लस r, मतलब a को हम 4q प्लस r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर r हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। जो r है हमारा वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4 होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब जो पॉसिबल फॉर्मेट्स होंगे a के वो क्या बनेंगे, therefore a may be of the form, किस फॉर्म में हो सकता है, r अगर 0 होगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, बिकॉज 4 नहीं ले सकते, 4 से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। तो हमने अपना जो a का जो कन्वर्जन है, a कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दीज फॉर्म्स। अब हम 1 by 1 लेते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 4q, राइट, इसको हम 2 इंटू 2q लिख सकते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज इवन। व्हेन a equals to 4q plus 1, so this is what, 2 into 2q plus
1. एज वी नो 4q इज इवन, अभी हमने ऊपर प्रूव कर दिया दैट 4q इज इवन. सो इवन नंबर प्लस 1, और वी कैन राइट 2 into 2q. A multiple of 2 is an even number, plus 1 always gives you an odd number. So this is what? Odd. ये हमारा odd आ गया. Third case 4q plus 2. When a equals to 4q plus 2. In the same way यहाँ पर a हमारा 2 into 2q plus 1 हो जाएगा. Since it is a multiple of 2, because 2 कॉमन ले लिया, मल्टीपल ऑफ 2 आ गया. सो दिस इज इवन. नाउ when a equals to 4q plus 3, our next case is 4q plus 3. तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? a equals to 4q plus 3 को हम 2 plus 1 में ब्रेक कर सकते हैं. इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2q plus 1 plus 1. अभी हमने इससे जो प्रीवियस पार्ट है उसमें 4q plus 2 को इवन प्रूव किया था. दिस इज इवन, प्लस 1 इज ऑड, और मैंने क्या किया, इनमें से 2 कॉमन ले लिया. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इवन, प्लस 1 इज व्हाट? ऑड. तो ये वाला जो केस है ये भी हमारा ऑड आ गया. अब ये जो नंबर्स, जो हमारा नंबर था a पॉजिटिव इंटीजर, इसके हमने ये फॉर्मेट्स बनाए. 1 by 1 हमने चेक किया. हमें किसके लिए प्रूव करना है? ऑड के लिए. अब हम अपने आंसर्स देखते हैं किस किस केसेस में ऑड आ रहा है. ये हमारा जो केस है ये ऑड है, यानी कि 4q plus 1 इज ऑड. दिस इज इवन. ये हमारा ऑड है, मतलब कि 4q plus 3 इज ऑड. तो हमारा ये प्रूव हो गया. देयरफॉर any odd positive integer is of the form क्या आया है? 4q plus 1 and क्या आया हमारा नेक्स्ट? 4q plus 3. This we have to prove. Now next example is the square of any positive integer is always of the form 3m or 3m plus 1. मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, we can write them in the form 3m or 3m plus 1. So same way we start our answer. बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में अप्लाई किया है, वही प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमने ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लिया. देयरफॉर ए कैन बी expressed as a equals to 3q plus r. a को हम 3q plus r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, where r is greater than equal to 0 but less than 3. तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a हमारी क्या हो जाएंगी? therefore a may be when r is 0 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2 बिकॉज r 3 से छोटा होना चाहिए, और 3q plus 2. ये हमारे a के पॉसिबल फॉर्मेट्स बन गए. अब हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है. तो हम क्या करते हैं? पहले a कंसीडर करते हैं. when a is 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a square equal to 3q whole square. So a square equals to 9q square. 9q square को हम 3 into 3q square लिख सकते हैं.
q इज एन इंटीजर, तो 3q स्क्वायर भी हमारा इंटीजर होगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय द इंटीजर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3m, वेयर m is what, 3q square, where m is any integer which is equal to 3q square. तो ये एक हमारा आ गया. अब हम सेकेंड केस लेते हैं, when a is 3q plus 1, when a equals to 3q plus 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, a square equals to 3q plus 1 whole square will be 9q square plus 6q plus 1. Here also 3 is common, इस पार्ट में 3 कॉमन ले लेते हैं, विल गेट 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. यहाँ पर जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है वो एनी इंटीजर है, तो इसका मतलब a स्क्वायर इज व्हाट, 3m प्लस 1, वेयर m is 3q square plus 2q. Next is 3q plus 2, when a equals to 3q plus 2. इसमें भी हम स्क्वायरिंग करें, a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, 9q स्क्वायर, 3 2 6 2 12q प्लस 4. 4 को हम 3 प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1. अब इस पार्ट में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, 3m प्लस 1, where m is what, 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हमारा m हो गया. इसका मतलब इस केस में भी हम अपना जो नंबर है उसको, उसके स्क्वायर को 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो 3m आ रहा है, नंबर का स्क्वायर करते हैं, और 3m प्लस 1 आ रहा है, एंड हेयर ऑल्सो इट इज 3m प्लस 1. दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, square of any positive integer can be expressed or can be written in the form 3m or 3m plus 1.